नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का समापन हो गया। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश उसके विजेता बन गए। अर्जुन एरगासी दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन सबके दिमाग पे ये सवाल है कि क्या अब गुकेश जो है, जो कि चैंपियन बने चेन्नई ग्रैंड मास्टर में, क्या वो फीडे कैंडिडेट में पहुंच गए या अभी भी कोई डाउट है या अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका जवाब कुछ यूं है कि गुकेश सबसे आगे खड़े हुए हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो खत्म हुआ उसके बाद गुकेश फाबियानो करवाना के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं इस सूची में, जो कि फीडे सर्किट पॉइंट के थ्रू बनी है। करवाना जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई है तो कोई बात ही नहीं, तो इसके हिसाब से गुकेश ही इस रेस में सबसे आगे हैं। फीडे सर्किट क्या है एक बार फिर से बता देता हूं, इससे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। दुनिया भर में जो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट हैं उसके कुछ नियम जो है वो तय किए गए हैं। नियम क्या तय किए गए थे कि टूर्नामेंट जो उसमें होंगे जिसमें कम से कम 8 प्लेयर हों, कम से कम 7 राउंड हो, 2023 के कैलेंडर ईयर में हो, कम से कम 8 हाईएस्ट रेटेड प्लेयर जो टूर्नामेंट में हो उनका एवरेज रेटिंग टॉप 8 का 2550 के ऊपर होना चाहिए, और चीफ ऑर्बिटर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्बिटर होना चाहिए। फेयर प्ले के जो नियम है फीडे के वो वहाँ पे अप्लाई होने चाहिए। कम से कम 3 देशों के खिलाड़ी होने चाहिए, और यहाँ पर जैसे नॉट मोर देन 50% आइदर द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स ऑफ ऑल प्लेयर्स इफ देयर आर फ्यूअर 20 प्लेयर सेल रिप्रेजेंट 1 प्लेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% से लोग जो है ज़्यादा जो है अगर 20 हाईएस्ट अगर प्लेयर, अगर ओपन टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि एक ही फेडरेशन से खेल रहे हैं टॉप 20 प्लेयर, तो ये सब चीज़ें उन्होंने रूल बनाए थे ताकि किसी तरह से कोई इसमें छेड़छाड़ ज़्यादा जो है वो ना कर पाए। इसके अलावा इन टूर्नामेंट के अलावा वर्ल्ड रैपिड, वर्ल्ड ब्लेड्स, और इसमें रैपिड टूर्नामेंट का भी क्राइटेरिया था, और उनके हिसाब से अलग अलग पॉइंट जो थे वो तय किए गए थे। तो जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट था, तो अगर हम उसको देखें जो लिस्ट थी लास्ट, उसमें अगर हम देखें जो अब दिसंबर में जो आखिरी टूर्नामेंट बचे हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 के बाद अब फीडे, वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन ओनली बची हुई है। मतलब अभी भी 2 टूर्नामेंट हैं जहाँ से पॉइंट हासिल किए जा रहे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि गुकेश के आगे दरअसल है, गुकेश के पीछे खड़ा कौन है जो ये काम कर सकता है। तो अगर हम लीडर बोर्ड में एक बार फिर से जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनीश गिरी, वेस्ली सो बहुत संभव है कि रेटिंग से क्वालिफाई हो जाएंगे। वो क्यों होंगे उस पर भी बात कर लेंगे हम। अनीश गिरी और अर्जुन एरगासी जो है उनके पास चांस है। वेस्ली सो के साथ कैसा है, वेस्ली सो रेटिंग में सबसे आगे हैं, कोई क्लासिकल टूर्नामेंट बचा नहीं है। और एक थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, अलीरेजा फिरोजा एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं फ्रांस में जिसको रोड टू कैंडिडेट का नाम दिया गया है, जिसमें वो 2500 के खिलाड़ियों से मैच खेल रहे हैं। उसके बारे में फीडे ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया, और बहुत संभव है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, उस टूर्नामेंट को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली रेटिंग बढ़ाने के लिए अलीरेजा की वो टूर्नामेंट किया गया। लोग डिंगलिरेन से काउंट कर रहे हैं कि डिंगलिरेन के भी चीन ने भी टूर्नामेंट रख दिए थे, लेकिन उस समय क्राइटेरिया डिंगलिरेन की रेटिंग नहीं थी, सिर्फ डिंगलिरेन ने मैच कम खेले थे, तो वो मैच कंप्लीट कराए गए थे, तो वो एक अलग चीज़ थी। ये एक पूरी तरह से अलग चीज़ है जो कि फीडे को भी थोड़ा इनलीगल लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि वेस्ली सो तो जो है वो सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे बाय रेटिंग। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फीडे सर्किट पॉइंट्स की, तो अनीश गिरी जो है उनके पास है 84.31 पॉइंट, मतलब 84.31, गुकेश 87.36 और अर्जुन एरगासी 81.24। अब ऐसा होता है कि आपके टॉप 5 टूर्नामेंट इसमें गिने जाते हैं। जैसे अगर मैं गुकेश के में क्लिक करूं तो आप देखेंगे इसने बहुत सारे टूर्नामेंट गुकेश ने खेले हैं जो कि काउंट हुए हैं, लेकिन जो उनके टॉप 5 होंगे वही काउंट यहाँ पर किए जाएंगे, सारे के सारे जो है वो काउंट नहीं कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए जब कुछ पॉइंट्स बढ़ते हैं तो थोड़े से ही पॉइंट बढ़ेंगे उनके, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बढ़ेंगे, तो 5-6 पॉइंट का अंतर आ सकता है। तो अब बात करें वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज की, वहाँ पर क्या होने वाला है। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज में एक्चुअली में क्या है कि ये जो आप टेबल अपने सामने देख रहे हो, ये कुछ ऐसा है कि अगर किसी ने ब्लिट्ज में फर्स्ट आया तो उसको 15 पॉइंट मिलेंगे, ब्लिट्ज में सेकंड आया तो उसको 12 पॉइंट मिलेंगे, ब्लिट्ज में थर्ड आया तो उसको 11 पॉइंट मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरह से सिस्टम है। तो लेकिन ये पूरे पॉइंट तो ऐड हो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बस आपका मान लीजिए कि अर्जुन का सबसे खराब को जो सबसे कम टूर्नामेंट काउंट है वो 10 पॉइंट काउंट है, तो वो रिप्लेस होके अगर अर्जुन यहाँ पे चैंपियन बन जाए ब्लिट्ज में तो 15 रिप्लेस हो जाएगा। तो उस हिसाब से एक जो स्टैटिस्टिक्स बनाई गई है, एक चेस बाय नंबर्स करके एक ट्विटर पर चैनल है, उस पर कहा गया है कि गुकेश लीड्स द वर्ल्ड फीडे सर्किट। तो उसमें कहा गया है कि गिरी को कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम 13.53 टू पास हिम,
और अर्जुन नीड 17.26, मतलब वो रिप्लेस जो होगा पॉइंट, तो उसके हिसाब से गिरी को कम से कम जो है रैपिड में जो है कम से कम उनको सेकंड यहाँ पर आना पड़ेगा अनीश गिरी को, अनीश गिरी को कम से कम थर्ड आना पड़ेगा रैपिड में मिनिमम, या वो ब्लिट्ज में चैंपियन बन जाएं। या फिर अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन को कम से कम जो है वो रैपिड में जो है उनको चैंपियन बनना पड़ेगा। इसके अलावा अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं है गुकेश को पीछे छोड़ने का। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गुकेश खुद इन टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, तो गुकेश भी कुछ पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि गुकेश ने यहाँ पर जो है कुछ टॉप 10 में जगह बना ली, तो टॉप 8 में जगह अगर गुकेश बना लेते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, खासतौर पर रैपिड में, तो फिर तो गुकेश को रोकना जो है वो, और चाहे वो कोई चैंपियन भी बन जाए तो भी गुकेश को रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है ओवरऑल स्थिति फिलहाल। और इसीलिए ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर जो टूर्नामेंट था ये इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि ये साफ था कि अगर गुकेश जीत गए या अर्जुन जीत गए तो वो क्लासिकल की रेस में बहुत आगे चले जाएंगे। और रैपिड ब्लिट्ज इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, इतने सारे प्लेयर, युवा भी इतना अच्छा करते हैं कि अभी तक कभी भी अनीश टॉप 3 में नहीं आए हैं। मतलब दोनों खिलाड़ियों जिनको ये क्रॉस करना है दोनों टॉप 3 में नहीं आए, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो इस पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी स्थिति जो है आपके दिमाग पे क्लियर हुई होगी कि फीडे कैंडिडेट की दौर में क्यों गुकेश जो है वो फिलहाल सबसे आगे खड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।